नमस्कार दोस्तों। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की धूलि और मुक्ति काव्य को काव्य वाचन करेंगे। कृपया आप सभी लोग सहयोग करिएगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। धूलि मंदिर। भजन पूजन साधना आराधना सब कुछ पड़ा रहे। भजन पूजन साधना आराधना सब कुछ पड़ा रहे। अरे देवालय का द्वार बंद किए क्यों पड़ा है। अंधेरे में छिपकर अपने आप चुपचाप किसे पूजता है। आँख खोलकर ध्यान से देख तो सही, देवता घर में नहीं है। आँख खोलकर ध्यान से देख तो सही, देवता घर में नहीं है। देवता तो वहाँ गए हैं जहाँ माटी कोड़ कर खेती हर खेती करते हैं। पत्थर काट कर राह बना रहे हैं, 12 महीने खट रहे हैं। क्या धूप क्या वर्षा हर हालत में सबके साथ है। क्या धूप क्या वर्षा हर हालत में सबके साथ हैं। उनके दोनों हाथों में धूल लगी हुई है। अरे तू भी उन्हीं के समान स्वच्छ कपड़े बदल कर धूल पर जा। मुक्ति मुक्ति कहाँ पाएगा भला, मुक्ति है कहाँ। मुक्ति मुक्ति कहाँ पाएगा भला, मुक्ति है कहाँ। स्वयं प्रभु ही तो सृष्टि के बंधन में सबके निकट बंधे हुए हैं। अरे छोड़ो भी यह ध्यान, रहने भी दो फूलों की डालियाँ। कपड़े फट जाने दो, धूल बालू लगे कर्मयोग में उनसे मिलाकर पसीना बहने दो। आइए हम मुक्ति का पाठ करते हैं। डॉक्टर जो कहता है कहने दो उसे। डॉक्टर जो कहता है कहने दो उसे। रहने दो खुली सिरहाने की उन दोनों खिड़कियों को। शरीर में जरा हवा लगने दो। दवा खत्म हो गया मेरा, दवा लेना। कड़वी तीती न जाने कितनी दवाएं खाई इस जीवन में। प्रतिदिन प्रतिक्षण जीते रहना ही मानो एक रोग है। कितनी वैद्य की दवाएं, कितने टोटके, जरा सी गलती हुई नहीं कि कठिन कर्मयुग आधम का। यह अच्छा है यह बुरा है, जो जी बता देता है। सबकी सुनकर सबकी मानकर आंखें झुकाएं, माथे पर घूंघट डाले। पूरे 22 बरस काट दिए तुम्हारे इस घर में। तभी तो घर घर में सबने कहा लक्ष्मी बहू है, सती है, बहुत ही भली। जब इस परिवार में आई थी 9 बरस की लड़की थी। उसके बाद इस परिवार की लंबी गली को पार करती हुई 10 जनों की इच्छा से लदी इस जीवन को घसीटती खींचती आखिरकार आ पहुँची हूँ आज रास्ते के अंतिम छोर पर। सुख दुख की बात जरा सोच सकूँ, इतना समय कहाँ। सुख दुख की बात जरा सोच सकूं, इतना समय कहाँ। यह जीवन अच्छा है कि बुरा है, कि जो हो कुछ एक है, यह समझने का समय कहाँ। कुछ आगे पीछे सोच सकूं, ऐसा अवसर ही कब मिला। कुछ आगे पीछे सोच सकूं, ऐसा अवसर ही कब मिला। एक ही चाल से एक ही थके सुर से काम काज का चक्का घूमता रहा है। 22 बरस तक उस एक ही चक्के में बंधी रही। चक्कर घिन्नी की बेहोशी में अंधी बनी हुई। नहीं समझती मैं क्या हूँ, जानती नहीं कि यही बड़ी धरती क्या चीज़ है, किस मतलब से भरी है। कभी तो नहीं सुना कि मनुष्य की कौन सी वाणी, कौन सा संदेशा महाकाल की वीणा में मुखरित हो रही। यह जानती हूँ सिर्फ यह कि बनाने के बाद खाना और खाने के बाद बनाना। 22 बरस से इस एक चक्के में ही बंधी हूँ। लग रहा है यह चक्का जैसे अब रुकने वाला है, तो रुक जाए, फिर दवा की क्या जरूरत भला। इस बीच बसंत का काल 22 बार बन के आंगन में आया। गंध से विह्वल दक्षिण समीर जल स्थल के मर्म स्थल को दोलायित करने वाले झूले में पिंग भर गया था। पुकार कर कह रहा था, द्वार खोलो दे, अरे खोल दे। वह कब आया कब गया मैं जान ही नहीं पाई। हो सकता है कि मन के भीतर चुपचाप चोरी चोरी कहीं झकझोर जाया करता हो सकता है कि घर में काम काज में अचानक कोई गलती करा बैठा हो, शायद छाती में
जन्म जन्मांतर की कोई व्यथा फपक उठती उस दुख सुख में जिसका कारण तक बिसर गया हो सकता है कि मेरा प्राण ताकता रहता हो, मानो किसी के पाँवों का शब्द सुन रहा हो। विह्वल फागुन के महीने में तुम दफ्तर से आते चले जाते, शाम को मोहल्ले के शतरंज खेलने के किसी अड्डे पर रहने भी दो। वह बात आज न जाने क्यों याद आ रही, प्राण की वे क्षणिक व्याकुलताएं। मेरे जीवन में 22 बरस बाद पहली बार वसंत काल आया है मेरे घर में। खिड़की से आसमान की ओर देखती हूँ तो आनंद आज प्रतिक्षण प्राण में उत्थित हो रहा है। मैं नारी हूँ, मैं महियसी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं महियसी हूँ। मेरे सुर में निद्रा विहीन चंद्रमा ने ज्योत्सना की वीणा में अपना सुर बांध दिया है। मैं न होती तो मिथ्या हो जाता संध्या तारा का उदय होना, मिथ्या होता वन फूलों में फूलों का खिलना। 22 वर्षों से मन में था बंदी हूँ कि मैं अनंत काल के लिए तुम्हारे इस घर में, फिर भी इसके लिए दुख नहीं था। स्पंदनहीन चित्त से दिन बीतते गए, जीती तो और भी कट जाते। जहाँ भी बिरादरी के लोग लक्ष्मी कहकर मेरी प्रशंसा करते, इस जीवन में वही मानो मेरी परम सार्थकता है। घर के कोने में 5 जनों के मुख की यह बात, आज जाने कब मेरी बंधन की रस्सी कट गई। जन्म मरण एक हो गया कि उस अकुल विराट मुहाने पर, उस अतल में भंडागृह की जितनी दीवारें हैं सब मिट जाती हैं जरा से फेन के समान। इतने दिनों में प्रथम बार मानो बज रही है विवाह की बंसी विश्व आकाश में। नगण्य 22 बरस तक मेरे घर के कोने की धूल में ढका पड़ा रहा। मरण रूपी सुहाग घर में जिसने पुकारा है, द्वार पर मेरा वह प्रार्थी है। वह केवल प्रभु ही नहीं, अवहेलना मेरी वह कभी नहीं करेगा। वह मुझसे चाहता है मेरे भीतर गंभीर गोपन में जो सुधा रस है उसे। ग्रह ताराओं की सभा में वह जो मेरे मुँह की ओर तकता हुआ खड़ा है, वह निर्निमेष मधुर है यह भुवन, मधुर है, मधुर हूँ मैं नारी। वाह क्या ये लाइन है। मधुर है यह भुवन, मधुर हूँ मैं नारी, मधुर है मरण ओ मेरे अनंत भिखारी। खोल दो दरवाज़ा, व्यर्थ के 22 वर्षों से हटकर पर कर दो काल का पारावर। धन्यवाद।